लेकिन पूरा स्पीकर लगाया पानी रुकता है। पैर में रख देते हैं, आगे बांधते हैं, पैर देते हैं, उसको सम्मानजनक लगाए और पोल वगैरह पे ना बांधे, क्योंकि वो पोल वगैरह होता है कभी हवा तेज चलती है तो होता है वो गिर जाता है नीचे, तो पैरों के नीचे आता है, वो सही नहीं। सर हमारे हम लोग हाथ में लेकर चलते हैं। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, हाथ में है वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको अपने सर के ऊपर रखना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, सम्मानजनक अगर है करके गिरना नहीं चाहिए, इसको ध्यान रखना है कभी गिरे ना किसी के अपनी जगह रखा नहीं है। चले आप बोले अभी नहीं है क्या नाम नसीमन हाथी का टार बहुत नीचे नीचे हो गया। टेलीफोन का है और 20 वाले का है, अब बिजली का तार है, अब हाथ हो गया ये देखिए। हाँ, और 20 वाला तार बहुत नसीमन हाथे में नहीं खींचेगा। नसीमन हाथे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और किसी कोई समस्या? तिवारी बोल रहा है। तिवारी बोलते हैं। हाँ हाँ, इसमें से वही एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। क्या है बताइए। बैठिए मीटिंग के बाद सर तिवारी पुल के पास आइए श्रवण और किसी को कोई समस्या हो अपनी? और वही समस्या पेड़ की है, पेड़ रोड पे ठीक है। नगर निगम को मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। बिजली विभाग से मैं यहीं के पास ठीक है ना, यहाँ वाले और वहाँ वो कौन से अलीगंज वाले मैं स्वयं जाकर एक हमारे एसओ साहब बता रहे हैं कि एक दिक्कत होती है कुछ लड़के बाहर ही आ जाते हैं। 8 लोगों की जी जी 10 लोगों की कमेटी है, कोई 10 लोगों को बांट देंगे, उससे पहचान हो जाएगा। ठीक ठीक, बस बस वो हो जाए। एक एसओ साहब बता रहे हैं कि जैसे कुछ लड़के बाहर के आ जाते हैं फिर वो लफड़ा करते उपद्रव करते हैं, तो इसके लिए आप अपनी कमेटी को बताइएगा जिनको कार्ड दे रहे हैं कि वो इस चीज़ देखते रहेंगे। मैंने वहाँ का वो किया है, मुहर्रम कराया था। हमें एक चीज़ और चीज़ मैंने उससे रिस्ट्रिक्ट हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट चले। मुझे बरेठी बिल्कुल पसंद नहीं। अब कारण आप लोग जानते होंगे कि बरेठी से किसी के घर में या किसी के यहाँ आग लग जाती है। हाँ ठीक है ना। नहीं सर, इस्माइलपुर में तो फिर रहती है ना एक जलूस में। नहीं बिल्कुल 100% रोक लगाया था। इस्माइलपुर 600 बनी थी पिछली बार, 600 बनी थी और चली थी केवल 12। लेकिन बरेठी का जलूसी है उनका, उनका जलूसी बरेठी का। नहीं भैया मैं भी था और जरूरत में टोटल पाबंद थी बरेठी, लेकिन बरेठी तो बनाई थी ना। चुप्पे चोरी जो है 12 ठिकाना था जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं नाका चौकीदार हूँ, बरेठी बनाई थी 12 चोरी छिपे, उसके बाद लोगों पे कार्रवाई हुई थी। देखिए महिलाएं आप सोचिए, उनका पहली महिलाएं खड़ी हैं। आप मैक्सिमम जो होती है वो उसकी पॉलिस्टर की वो है। हाँ वो अगर ढोल बजाने वाले लोग रहेंगे वो आपके मोहल्ले के ही होंगे। कोशिश तो करिए कि बाहर के जो बुला लेते हैं, बाहर के आके बजाते हैं, वो भी करते हैं, कभी कभी जो कर देते हैं। आप कोशिश करिए आपके मोहल्ले के हो वही बजाए, उसमें भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है। बैंक आदमी क्या खराब एकदम खराब हो गया, पानी लग जाता है दोनों सुबह से जा नहीं पाता। कहाँ पे है? हजारी बाग स्टेट बैंक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पानी में नहीं पाएंगे। बच्चा का नाम है आई कार्ड रहता दे दीजिए, बढ़िया रहेगा। अगर कोई बाहर का आके आपको बजाएगा तो करेगा तो अच्छा जाएगा। अपने लोगों की जाएगी। आप इसलिए बताने के रहे किसी का एक आपको समस्या आपको लग रही है, सस्पेक्ट भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, वो भी
तरीके से आते हैं जुलूस, तो फिर वहाँ पे क्या समस्या आती है? एक तो समस्या होती है एक जो जुलूस पहले पहुँच जाता है वो आगे नहीं बढ़ता। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जुलूस जो जा रहा है वहाँ पे ये कहीं पे अननेसेसरी ना रुके कि जबरदस्ती दूसरे जुलूस को दिक्कत हो जाए, फिर यहाँ बात हो। तो यहाँ से चला रहे हैं तो उसको आयोजक आप लोग हैं तो आप लोग उसको अच्छी तरह जानते हैं किस तरीके से आगे मूवमेंट कराना है, तो उसको उसके तरीके से कराते रहिए, कहीं पे रुके ना, अननेसेसरी ना, ठीक है। जिलाध्यक्ष अब्दुल्ला, अभी हम लोग 2 बजे से लगातार मीटिंग में ही चल रहे हैं। राजघाट थाने पर एसपी साहब भी आए थे, वहाँ लगभग शहर की आधी समस्या वहाँ आ चुकी थी और संबंधित विभाग के अधिकारी भी वहाँ आए थे, सब नोट भी करा दिया गया है। और 11 तारीख को पूरे जिले के मुतवल्लियों की बैठक हुई। शहर में जो समस्याएं आई थी मुतवल्लियों द्वारा, उस संबंधित अधिकारियों के वहाँ लेटर पहुँच गया है। मियाँ साहब के वहाँ से भी संबंधित अधिकारियों के वहाँ लेटर पहुँच गया है। उस पर काम भी लगभग शुरू हो चुका है। जैसे तार की समस्या थी, तार खास तौर से 20 वाले तार, वो 20 वाले तार टाइट किए जा रहे हैं, बिजली के खंभे को लगाया जा रहा नया, जहाँ जल्द पोल है। अगर जो इसके बाद भी कहीं समस्या है तो उसको नोट करा दिया जाए, ताकि समय रहते हुए उस पर कार्रवाई शुरू हो जाए। एक गुजारिश आप लोगों से है, इस्लामिक परचम या हिंदुस्तान का हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहीं भी किसी पोल पर हम लोग ना लगाएं, अपने घरों पर लगाएं, अपने मोहल्ले में आप तमाम दीवारें हैं वहाँ लगाइए। क्योंकि पोल पर अगर जो हम लगा दे रहे हैं, बांस लगा के आप लगा लीजिए, पोल पर लगा दे रहे हैं, मान लीजिए कहीं से वो गिर गया, नाले में गिर गया या किसी वजह से गिर गया, आंधी तूफान चाहे, तो उससे एक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ये झंडा इनकी वजह से गिरा या ये इनकी वजह से, मैं दोनों लोग की बात कर रहा हूँ, चूंकि कांवड़ का भी जरूर चल रहा है, कांवड़ का भी इसी तरह से, मतलब दोनों लोग अपना लगाए, कोई आपत्ति नहीं है। पोल पर बड़ा मेहरबानी आप लोग मत लगाएंगे, चाहे एक नया विवाद उत्पन्न हो, इस पर खास तौर से अमल कीजिएगा। कहीं कोई वाद विवाद अगर जो हो जा रहा रास्ते में, उसका फैसला आप नहीं करेंगे, तत्काल आप प्रशासन को सूचना देंगे। मतलब थाने से लेके SPCO साहब या कप्तान साहब या जिलाधिकारी साहब, मतलब किसी को भी आप कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाई दिगर कॉल नहीं उठ पा रहा है, आप मुझे कॉल करें, इरशाद भाई को कॉल करें, मुर्तजा भाई को कॉल करें, आरिफ भाई को कॉल करें, तमाम सामाजिक लोग हैं, अख्तर भाई को कॉल करें, पार्षद साहब को कॉल करें। कॉल करने से समस्या हल हो जाएगी। आप खुद फैसला लेंगे, वो समस्या का हल का रास्ता नहीं है। चूँकि हमको शहर में एक ही जगह रहना है, प्रशासन आज हमारे मेहमान के तौर पर आए हैं, यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। हमको यहीं अपनी ज़िंदगी काटना है, ताकि आमद तक आपके बच्चे यहीं पर रहेंगे। प्रशासन आज यहाँ है, कल मुरादाबाद है, रामपुर है, कहीं भी इनका ट्रांसफ़र होता रहता है, लेकिन हमें अपने घर की सुरक्षा हमें खुद करनी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। पिछले दिनों बकरीद का त्यौहार आप सबके सहयोग से पूरे अमन व अमान के साथ बीता। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन का कार्य बहुत सराहनीय रहा, इसलिए इमामबाड़ा कमेटी और संभ्रांत नागरिकों की तरफ से जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन का हम उनका सराहना करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इस उम्मीद के साथ पार्षदों को भी नाम सभी पार्षदों का भी हम जो है इमामबाड़ा कमेटी की तरफ से खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ सारे लोग जुलूस मार्च को जरूर देख रहे हैं। अनुरोध किया था
उस अनुरोध के बुनियाद पे लठिया सलार का जुलूस, अरे वो क्या है, बरेठी का जो जुलूस था वो आपके बहुत हम लोगों को, कोई भी मुतवल्ली हो, कोई भी प्रोग्राम है जो मुहर्रम के जुलूस के आयोजक हैं, उसके बानी हैं, मुतवल्ली हैं, अनुरोध के साथ हम अपना बहुत बड़ा इंशाअल्लाह इस साल भी निकालेंगे। जहाँ तक समस्याओं की बात है, मैं चाहूँगा जितने मुतवल्ली हमारे हैं जो थाना तिवारीपुर का जुलूस निकालते हैं, चंद्रभान भाई बहुत एक्टिविस्ट हैं, बहुत सहनशील हैं और संघर्षशील भी हैं, और आपके नेतृत्व में तिवारीपुर के जितने मुतवल्ली हो उसी रवादारी से निकालेंगे जो निकालते चले आए हैं। रही बात कि हमेशा कहा जाता है कि आपको ये करना है, हम कुछ नया नहीं करते हैं, न नया करने वाले हैं, न नया करने के मूड में हैं। जो हमारी प्राचीन काल की इंशाअल्लाह प्रशासन के लोगों के साथ, और एक रिक्वेस्ट और मैं कर दूं कि इशू किसी बात का हम लोग के पास नहीं, मुतवल्ली का भी किसी चीज को इशू नहीं बनाता है, वो अपने त्योहारों को हम लोग यहाँ पे आए हुए थाना तिवारीपुर में मैं सभी लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। हमारे साथ हमारे नए सीओ साहब का बहुत ही कदम दोषी के साथ उनका इस्तेमाल करता हूँ अपने थाना तिवारीपुर में। हमारे जो एसओ साहब हैं, ये वाकई में एक लगता है कि एसओ साहब है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ना इन्होंने कभी दिन देखा है और ना रात देखा, हमेशा हम सभी लोगों के साथ खड़े रहे। बस हमें एक बात आप लोगों से कहनी है, सारी बातें हो चुकी हैं कि किसी देखते हुए आप लोग काम करें, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो, और अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो उसकी सूचना सीओ साहब को अवश्य दें। बहुत ही जोश और खरोश के साथ जैसे हम मनाते हैं उसी तरीके से मनाएंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जोश में होश ना खोएं। इसलिए तमाम नौजवान साथी जो हमारे 12 साल से 22 साल के वर्ग के होते हैं, वो अपने झुंड में जब रहते हैं तो अपने मुतवल्लियों की भी बात नहीं सुनते हैं। तो हम तो कहते हैं कि हम लोग पार्षदों से ज़्यादा बड़ी चुनौती इस समय मुहर्रम के त्यौहार में खासतौर से मुतवल्ली लोगों के सामने होती कि एक तरफ उनके सामने जुलूस को शांतिपूर्वक निकालना होता है, दूसरे तरफ नौजवानों को संभालना होता है। ये दोनों काम बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुतवल्ली साथियों से भी हम ये भी गुजारिश करेंगे कि जो भी हमारे मुतवल्ली साथी हैं वो कुछ नौजवान, कुछ जिम्मेदार लोगों को अपने साथ ले लें और उनकी जिम्मेदारी को निभा दें कि कम से कम जहाँ पे आगे झंडा चले उसके साथ ही एक जिम्मेदार साथी हो, जहाँ लास्ट में ढोल ताशा रहता है वहाँ पे भी एक दो जिम्मेदार साथी रहें, इसलिए कि नौजवान कब अंगड़ाई ले ले इसका कोई ठिकाना नहीं होता। वो आपस में दुश्मनी निकालते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम ढोल सबसे अच्छा बजा रहे हैं, उसमें अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपस में तू मैं कर लेते हैं, उसको दूसरे तरह का रिमर लोग उड़ा देते हैं। तो इस चीज़ों को बचाने के लिए हम मुतवल्ली साथियों से खास तौर से कहेंगे कि अगर वो मुतवल्ली बने हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, जहाँ पे हम लोगों की आवश्यकता हो। जैसे हमारे हफ्तों से अब्दुल्ला भाई हैं, इरशाद साहब हैं, अदील साहब हैं, तमाम साथी हमारे लगे हुए, प्रशासन से भी आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि ये लोग सहयोग करते रहेंगे। और एक और जरूरी चीज हम बताना चाहते हैं कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र में सबसे अधिक जलूस और जाफरा बाजार से जलूस ज्यादा जाते हैं। जलूस के दिन जैसे पचई का जलूस है, उस दिन आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए नगर निगम को पहले से सूचना दे दिया जाए कि उस दिन कल्याणपुर से लगाए घासी कटरा तक तमाम पशु जो सड़कों पे हैं, भीड़ बहुत होती है। भीड़ इतनी होती है कि अगर आप उस बार मुहर्रम में रहे होंगे तो जरूर देखे होंगे। तो आवारा पशुओं को पहले से पकड़वा दिया जाए कि मुतवल्ली बताएं कहीं पे पेड़ है, कहीं डालियां हैं, कहीं डिश का तार है, ये सब कुछ पुरानी समस्याएं हैं, ये तो निस्तारा हो। बाकी हम अपने तरफ से, अपने तमाम पार्षदों की तरफ से सभी मुतवल्लियों को ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी नगर निगम की समस्याएं हैं वो हम लोगों के पास तक पहुँचाएंगे तो इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश किया जाएगा। और जिला प्रशासन को भी ये हम वादा करते हैं कि जहाँ पे भी हम लोगों का सहयोग चाहिए हम लोग आपके साथ हैं। ये मोहल्ला, ये वार्ड, ये थाना हमारा है, आप लोग हम लोगों के सहयोगी हैं, तो हम आपका
सहयोग लेंगे, हम अपने को थानेदार समझेंगे, हम अपने को जिम्मेदार समझेंगे, हम अपने को पार्षद समझेंगे और उस जिम्मेदारी के साथ उम्मीद यही करते हैं कि जरूर पूरे शान और शौकत के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से निकलेगा। तो इसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ बख्शीपुर का जुलूस है तो बख्शीपुर के लोगों का ही काम नहीं बनता, तिवारीपुर के लोग उसमें सहयोग करें कि अगर कोई बदतमीजी करता है उसको धीरे से पकड़ के उसको समझाने की जरूरत है। और इस चीज की भी जरूरत है कि जैसे ढोल बगैर रोड के भी अगर जैसे किसी जुलूस में शामिल होना है उनको अनावश्यक रूप से कोई बीमार अगर मना कर रहा है कि हमारे दरवाजे पे मत बजाइए, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। उससे आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि आपका शान और शौकत बढ़ जाएगा कि आपने किसी बुजुर्ग की बात को मान लिया। देखा गया है कि जुलूस जाफरा बाजार में है, बेनीगंज में कुछ लड़के ढोल बजा रहे हैं, तो जुलूस के साथ अगर बजाएंगे तो उसका शान और शौकत और अच्छी चीज और उसका मजा है। जुलूस का मतलब ये होता है कि पूरा जुलूस एक साथ चले। हम इसी उम्मीद के साथ कि शांतिपूर्वक ढंग से पूरे जुलूस के साथ हमारा जुलूस संपन्न होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। आप लोगों को तो सभी लोग का हो गया। मेरी कुछ संभावनाएं हैं। जैसे मैं 2018 में मुगलरिया में पोस्ट था, बटहट में इसी मुहर्रम में कांड हुआ था। तो उस समय ड्यूटी पे लगभग बटहट चौकी से पे मेरी नंबर वहाँ पे ड्यूटी लगी थी। तो वह समस्या क्या था कि डीजे चल रहे थे, 11,000 का हाई टेंशन तार था, हाइट बढ़ाएंगे, फिर ट्राली रहेगी, फिर डीजे की हाइट बढ़ाएंगे, ऊपर चल गए और तलवार लेके लगे भागने। उनको लगा कि मैं तलवार से तार को काट दूंगा 11,000। उसमें एक लड़का वो हुआ और नीचे गिरा और उसके टोटली मामला बिगड़ा। उसके बाद की तमाम परिस्थितियाँ किसी न किसी की रिश्तेदारी होगी। आप लोग जान रहे हैं प्रशासन में क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि डीजे की हाइट आपको बिल्कुल न बढ़ाए। दूसरी बात, डीजे के ऊपर चढ़ के और लोहे के सामान के साथ और किसी तार को वो तार न हटाए, हरे बांस का प्रयोग न करें। आप लोग एक सूखा बांस, आप लोग सब लोग सूखा बांस अपने अपने पास रखे होंगे, पुराना बांस होगा उसी में यूज करेंगे। हरे बांस का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे लाइट को या किसी तार को हटाने के लिए। ये मुख्य बातें होती है। और तीसरी बात, जो भी डीजे पे गाना बजाएगा, जितने मुतवल्ली हैं आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति उस मोबाइल के साथ रहे, नहीं तो अचानक मात्र केवल 2 मिनट का गाना बजेगा, आपको सुनेंगे और पहुंचेंगे, तब तक उतने में वो गाना अपना इतना काम कर चुका रहेगा कि एक बहुत बड़ा इशू बन गया रहेगा, जिसको कोई और नहीं करेगा। जो बजाएगा वो गायब, जो नाचने वाला होता है, मुतवल्ली और संभ्रांत व्यक्ति और प्रशासन बैठे पड़े हैं कि अब क्या किया जाए दोनों तरफ से। तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति को बैठाइए कि गाना कौन सा बजना है, वो एकदम सेलेक्ट करके बता दीजिए। किसी अलावा तीसरा कोई हर लड़का आता है ना 14 साल का आएगा, चलिए ये बजाओ, अब बेचारा डीजे वाला करे क्या भाई, वो 5,000-10,000 20,000 पे तो डीजे लेके गया है। हाँ, तो उसको वो डांट देता है, नहीं दोगे तो थोड़ा पैसा काट देगा। बेचारा लगता है कि पैसा भी लेना है और जाना भी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। ये जो बेसिक इशू आते हैं, ठीक है, सूखे बांस का प्रयोग करेंगे हमेशा, हरे बांस का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेगा कोई व्यक्ति। या एक होता है ना कि वो क्या कपड़ा लगा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल सूखे बांस का प्रयोग करिए। लोहे के सामान को लेकर डीजे के ऊपर न चढ़े, हाइट पे दांत से दूर रहे। हाँ, पाइप में गंदा ना लगाए, सूखे बांस का प्रयोग करें। आप लोग सूखी लाठी का प्रयोग करें, वो अच्छा है। और बाकी चीजें हैं तो इसी हिसाब कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक, मुहर्रम का त्योहार है, तो शांति बनाने के लिए सबके विचार रखे, सबकी बातें रखी है। जिसको प्रॉब्लम थी उसको भी डिस्कस किया गया है। हम और मैं एसओ साहब दोनों लोग इसको पर्सनली डिस्कस करेंगे, उनका निवारण कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं यही बोलूँगा कि आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, हमारा भी सहयोग रहेगा और हम लोग इस मुहर्रम के पर्व को शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से मनाएंगे। ठीक है।